हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आज हम मना रहे हैं एक बहुत ही खास दिन। आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो अपने आप में काफी घातक हो सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल न सिर्फ इस बीमारी के बारे में लेकिन हेपेटाइटिस के अलग अलग वैरायटीज के बारे में ढेर सारी जानकारी देने के लिए खास ये दिन मनाया जाता है। यानी हर साल 28 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो हम भी आपके लिए लेकर आ गए हैं हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारी जानकारी। और आज हम बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आपको दिख रहे हैं डॉक्टर मृदुल चंद्र दास, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और उसके बारे में ढेर सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले करेंगे डॉक्टर मृदुल का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना मैडम। डॉक्टर मृदुल, सबसे पहला सवाल, हेपेटाइटिस होता क्या है? और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि हेपेटाइटिस अकेला एक नहीं है, उसके ABC वेरिएंट्स भी हैं। यस, सो हेपेटाइटिस जो होते हैं ये हम अगर इंग्लिश में बोले तो दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। अगर हिंदी में अगर कॉमन लैंग्वेज में हम बोले तो ये सूजन होता है, लीवर का जो सूजन हो जाता है उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। आम तरह से हेपेटाइटिस बहुत सारा टाइप का होता है। सो यूजुअली हम एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड करते हैं। जी। जो एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर कोई लीवर का सूजन और हेपेटाइटिस अगर लेस देन 6 मंथ होता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं। जी। और अगर हेपेटाइटिस परसिस्ट करता है मोर देन 6 मंथ उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर मैं हेपेटाइटिस के वेरिएंट्स की बात करूं, सो अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस के? हाँ जी, अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस कॉमनली जो हम बोलते हैं, जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी क्या बारे में होता है। सो उनमें से हेपेटाइटिस ए और ई होता है एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं जी। और हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं। सो अगर लंबे समय तक आपके लिवर में सूजन है तो समझ जाइए आप क्रोनिक हेपेटाइटिस के मरीज हो सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने या 6 महीने से कम आपके लिवर में सूजन है तो आप एक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। पर ये जांच कैसे पता लगे? यानी इसके कोई सिम्टम तो होंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपको हेपेटाइटिस है। सो ये कैसे जाना जाए? डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बहुत जरूरी है जानना। यस, सिम्टम्स जो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हम बोले सो एक्यूट हेपेटाइटिस तीनों में कोई चारों में कोई भी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई चारों कर सकता है। तो इनमें कॉमनली जो सिम्टम्स होता है बहुत वायरल इलनेस लाइक होता है शुरू में, जैसे फीवर हो गया, डिक्रीज एपेटाइट हो जाना, नोजिया वॉमिटिंग होना, पेन एब्डोमेन होना और उसके बाद थोड़ा सा जॉन्डिस शुरू हो जाता है। उसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइस होता है, हाई कलर्ड यूरिन होता है। सो ये होता है कॉमन सिम्टम। जब जॉन्डिस हो जाता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में यूजुअली फीवर सबसाइड हो जाता है। तो यूजुअली हेपेटाइटिस ए और ई जो है एक्यूट होकर यूजुअली कुछ दिनों में सबसाइड ठीक हो जाता है। जी। और बट क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होता है उनमें से जो बी और सी होता है वो एक्यूट भी करते हैं, बट उनमें क्या होता है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, जो क्रोनिक लिवर डिजीज में चला जाता है। तो उन केसेस में यूजुअली सिरोसिस, ऐसा पेट में पानी जम जाना, लिवर फेलियर हो जाना, क्रोनिक जी। लिवर फेलियर हो जाना, वो सिम्टम्स लेके आता है हमारे पास। सोच के देखिए कि सिम्टम्स कितने कॉमन है। मतलब आप बताइए कि ऐसा कितना कॉमनली होता है कि आपको वायरल फीवर हुआ। और होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है मौसम में बदलाव हो रहा है, शायद इस कारण आपको वायरल फीवर हुआ है और आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कई बार यही होता है कि ये रिपीटेडली होने से आप ही का हेपेटाइटिस क्रोनिक हो जाता है। लेकिन क्या कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आपको पता लग जाए? डॉक्टर साहब, कई बार होता है ना, जैसे सिम्टम्स ही नहीं आए। कई बार ऐसे लोग आते होंगे आपके पास जो आकर कहते होंगे कि हमें तो इस प्रकार का कोई सिम्टम ही नहीं आया। तो असिम्टोमेटिक भी ऐसे क्रोनिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम आप। एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर हम छोटा बच्चा में देखिए, अगर हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो लेस देन 5 इयर्स जो बच्चा होता है उनमें एब्सोल्युटली एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, उनमें जॉन्डिस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जी। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी और एक वेराइटी जो जो क्रॉनिक करता है वो अगर बच्चा में एक्वायर हुआ, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में एसिम्टोमेटिक होता है, बट एडल्ट में भी वो लोग एसिम्टोमेटिक रह सकता है बहुत लंबा टाइम इवन फ्यू ईयर्स तक एसिम्टोमेटिक रह जाता है और धीरे धीरे लिवर को डैमेज कर देता है और अल्टीमेटली फ्यू ईयर्स में भी डिकेड्स
After that, this patient develop liver disease, frank liver disease, cirrhosis and liver failure, then they come. So they लंबा टाइम तक ये हेपेटाइटिस बी और सी एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं एब्सोल्युटली। सो भाई देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, सो ऐसा है नहीं। हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को समय समय पर टेस्ट करने की जरूरत है। वैसे तो देखिए, हर बीमारी के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो डायग्नोस है ना, ये समय पर हो जाना चाहिए। अर्ली डायग्नोस ही हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कारण क्या है। कई बार होता है ना, सिम्टम्स तो नहीं आए, लेकिन हमें कारण पता हो कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, या हमारा खान पान ऐसा है, या एक्सेसिव जंक फूड पर हम जी रहे हैं। सो हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम इससे बचें, या फिर हम अपना टेस्ट करवाएं। सो मोस्टली जो हेपेटाइटिस जो बी और सी है जो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है, हमें टेस्ट ही करना है, टेस्ट से ही पता चल सकता है। तो कब टेस्ट करेंगे? जब भी हमें अगर कुछ सिम्टम्स रिलेटेड हो रहा है, जैसे कि मैं थोड़ा टाइम पहले ही बोला था, जो फीवर, जॉन्डिस, डिक्रीज एपेटाइट हो जाना, पेट दर्द होना, तो उनमें तो एक सिम्टम्स है, तब तो हमें टेस्ट करना ही है। जी। बट जब एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है, तब हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट करके ही पता चलता है ये हेपेटाइटिस है। सो दिस जो टेस्ट है इजीली अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। जस्ट इवन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल। सो सिंपल टेस्ट करके हम बता सकते हैं हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये हम बता सकते हैं। अब समझ में आया कि इसकी अवेयरनेस की कितनी जरूरत है। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि ये दिन मनाए किस लिए जा रहे हैं। भाई हम होली, दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दरअसल असिम्प्टोमेटिक हेपेटाइटिस अपने आप में काफी जानलेवा होता है। और आपको पता तब चलता है जब वो बहुत ही ऐसी कंडीशन पर आ जाता है जिसे हम क्रोनिक कहते हैं, और तब उसका इलाज करना बड़ा जटिल हो जाता है, बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर्स के लिए भी। इसीलिए जरूरी है कि समय पर इसको डायग्नोस किया जाए। डॉक्टर साहब, कारण की तो मैं हमने बात कर ली है कि क्या कारण हो सकते हैं। क्या लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस होने का, या कोई और कारण भी हो सकता है? यस, लाइफस्टाइल भी हो सकता है। और मोस्टली जो हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में अगर बात करें, वो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, बट वो क्या होता है, फीको ओरल रूट में होता है, मतलब जी। कंटामिनेटेड वाटर, फूड, उसका थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, जी। बारिश हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, हम अगर अनकुक्ड फूड ले, अगर वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, उसमें ट्रांसमिट होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी का जो है, इसका लेकिन ट्रांसमिशन टोटली हेपेटाइटिस ए और ई से अलग है। जी। इनमें क्या होता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पैरेंटरल रूट। सो हेपेटाइटिस बी और सी जो पैरेंटरल रूट होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, अगर सपोज कई जगह पे हमें यूज नीडल से हमने यूज कर लिया, जैसे प्रीवियसली यूज हुआ था, उसको हमने यूज किया, जैसे यूज ब्लेड है, स्कैल्पेल है, उससे हमें कट गया शरीर में कोई जगह पे, उससे हो सकता है। और एडल्ट में और इवन ऑन एडोलेसेंट में जो है, एक है IV drug abuser. So one of the important thing, and another thing is unsafe sex practice is another thing for hepatitis B and C. Another importance is जो बच्चा में मैं बोलूँगा हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो ट्रांसमिशन है, वो मैटरनल टू फीटल ट्रांसमिशन, मतलब मदर उसमें इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी है, सो उनका जो फीटस है, फीटस में आ जाता है, और ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ, वो मदर से बच्चा में ट्रांसमिट हो जाता है, वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, वो बच्चा में वो स्प्रेड हो जाता है। तो दोस्तों, इससे ये तो पता लग गया कि हेपेटाइटिस के जो वेरिएंट्स हैं, डेफिनेटली जेनेटिक है। मतलब अगर आपको है तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे में वो आ सकता है। सो आइडियली अगर आप देखा जाए तो करंट सिनेरियो में हम देखें तो बहुत सारी माताओं का जब कभी भी वो कंसीव करती हैं या वो प्रेग्नेंट होती हैं, सो टेस्ट करवाए जाते हैं। क्या इस समय पर भी हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया जाता है? यस, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, मतलब जब बच्चा पेट में होता है, कंसीव जी। होता है, उस टाइम में मदर को टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। जी। सो इसलिए किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव है, जी। सो हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, सो दैट मदर से हेपेटाइटिस भी बच्चा में ट्रांसमिट ना हो। और अनदर थिंग, जब उनका स्टेटस हमें पता चल जाता है, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, वी जी। कैन टेक वैक्सीन एंड सम प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। सो दैट इज देखिए, इम्पोर्टेंट। अगर समय पे पता लग जाए तो रोका जा सकता है, लेकिन ये समय पर पता लगना जरूरी है, यानी टेस्ट बहुत जरूरी है। मुझे बताइए कि जैसे हम एबीसी के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, सो क्या ऐसा होता है कि ये जो हेपेटाइटिस है इजीली ट्रांसमिटेड है? जैसे आपने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो एक ऐसी चीज है कि अगर अननोटिस्ड चली गई, मान लीजिए आप ब्लड डोनेट करने ही जा रहे हैं, या आपने कहीं ब्लड टेस्ट के लिए आप जा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया सिरिंज के लिए, सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। बट जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो आईवी के थ्रू ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, ऐसे में भी चांसेस हैं। चांसेस है। बट
अगर हम ये तो एक वेरिएंट की बात करें हैं, बाकी जो वेरिएंट हैं जो खास तौर पर बहुत कॉमनली मिलते हैं, और वो है हमारा पानी और खाना। यस ये काफी मुझे लग रहा है घातक है, क्योंकि आज के टाइम में फास्ट फूड और ऑर्डर करे हुए खाने पर हम बहुत ज्यादा यस डिपेंड करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का एक ही तरीका है, पर्टिकुलरली जो हेपेटाइटिस ए और ई का जो हम बात करें, सो जहाँ पे भी हम बाहर से ऑर्डर करें और जहाँ पे भी हम बाहर जब जाते हैं हमें खाना तो पड़ता है, जी। सो हम देखें उसका हाइजीन, जहाँ पे भी आप फूड हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, जहाँ पे भी खा रहा है उसका हम हाइजीन को ध्यान रखना है। तो मेरा जो सलाह रहेगा, इट इज़ बेटर टू not to take uncooked food like salad, like hara chutney is an important source, golgappa Yes. sometimes, because if the water remains contaminated, then that will spread hepatitis A or E. So that is very important, so we can avoid that thing. But another thing is for hepatitis B and C, we have to be very careful. We should not use any used needle, some, and never, we जी। should not use. That is one of the important thing nowadays for blood transfusion and blood related transfusion, because these are blood almost screened very effectively, so that with blood transfusion this hepatitis B or B and C transmission is very negligible nowadays. भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, और बारिशों के मौसम में या कंटेमिनेटेड वाटर में जो गोलगप्पे होते हैं, अगर आपने उन्हें खा लिया तो आप हेपेटाइटिस के शिकार हो सकते हैं? आई एम श्योर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। समोसे के साथ आने वाली हरी चटनी कितनी घातक हो सकती है, कभी आपने सोचा था? भाई देखिए, हेपेटाइटिस के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल चंद्र दास हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप बाहर से खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार का खाना आप खा रहे हैं, ध्यान रखिए कि क्या वो कंटेमिनेटेड वाटर से तो नहीं बना है, कहीं आप अपने लिए बीमारी को इनवाइट तो नहीं कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में ना लोगों के बड़े सारे मिसकंसेप्शन है। ऐसे तो मैं कहूंगी भारत एक ऐसा देश है जहां मिसकंसेप्शंस पर जीते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस के वेरिएंट्स की बात करें, ए बी सी और ई की बात करें, सो इसके बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मैं चाहूंगी हमारे लिसनर्स को और हमारे सभी दर्शकों को ये भी क्लियर किए जाए। सो हमारा कंट्री में बहुत मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी स्पेशली। जी। सो क्या होता है, हमेशा ही बोला जाता है हेपेटाइटिस बी और सी मतलब है हमेशा ही मैनिफेस्ट होगा, मतलब ऑब्वियस सिम्टम्स रहेगा। जी। ये एक मिसकंसेप्शन है। हमें थोड़ा देर पहले ही बोला, जो हेपेटाइटिस बी और सी टोटली एसिम्टोमेटिक हो सकता है, बहुत लंबा टाइम तक रह सकता है और जी। अंदर अंदर लिवर को डैमेज करके लिवर का बीमारी कर सकता है। सो एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ है अनदर मिसकंसेप्शन, जो सिंपल जो ऑर्डिनरी टच एंड जो इसमें भी बोलता है ट्रांसमिशन होता है। जी। जैसे मैंने बोला हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड और ब्लड रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन में आपको हो सकता है कांटेक्ट में, बट लेकिन ऑर्डिनरी जैसे हगिंग, हैंडशेक, सो सेम घर में रहना, सेम यूटेंसिल शेयर करना, इसमें हेपेटाइटिस बी और सी कभी नहीं होता है। जी। सो एक मिसकंसेप्शन है। अनदर मिसकंसेप्शन जो है हमारा सोसाइटी में, सब सोचता है नहीं हेपेटाइटिस बी और सी एक बार हो गया तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। आजकल हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, उसका क्योर रेट ऑलमोस्ट मोर देन 97%। और हेपेटाइटिस बी उसका क्योर लेस है, लेकिन उसको हम इलाज कर सकते हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जैसे लिवर डिजीज से और कैंसर से हम बचा सकते हैं अगर टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करें तो। तो देखिए, इलाज अवेलेबल है ये तो हमने सुन लिया, लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस ए बी सी और ई की बात करें तो इनके इलाज हैं क्या, चलिए जानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बाकी सारे वेरिएंट्स की बात करें, ए बी सी और ई की, सो क्या इसके कैसे इलाज है? मेडिकेशन इसका इलाज है, वैक्सीन इसका इलाज है, या फिर कुछ और इसका इलाज? सो इलाज हेपेटाइटिस के है, जी। जैसे मैंने बोला हेपेटाइटिस ए और ई, उसका इलाज जो है वो सपोर्टिव इलाज है। जी। जैसे मान लीजिए वॉमिट हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, इसका हम सपोर्टिव तरीके से इलाज करता है और हमारा बॉडीज का जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे हेपेटाइटिस ए और ई को डिस्ट्रॉय कर देता है और पेशेंट क्योर हो जाता है। जी। समटाइम्स अगर टाइमली अगर इंटरवेंशन नहीं मिले और समटाइम्स ये पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर में भी जा सकते हैं उसके लिए, बट इलाज है दोनों का। जी। हेपेटाइटिस बी और सी का अगर मैं बोलूँ, हेपेटाइटिस सी का इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन नाउ इट इज अवेलेबल। उसका क्योर रेट है मोर देन 97%। जस्ट 3 महीना का कोर्स होता है, जी। एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस सी क्योर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का अगर बोले, उसका इलाज है, क्योर रेट इज लेस, क्योर हो सकता है बट लेस, बट उसको अगर हम टाइमली ट्रीट करें तो हेपेटाइटिस बी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट को होता है, जैसे लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर फेलियर हो जाना, दिस
कैंसर हो जाना, उससे हम बचा सकते हैं। जी। सो डॉक्टर साहब, अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं चारों हेपेटाइटिस में ए बी सी और ई में सबसे ज्यादा घातक बी होगा। सबसे ज्यादा घातक बी, क्रॉनिक अगर सोचे तो बी, यस जी नाउअडेज, बिकॉज देयर इज नो क्यूर रेट इज लेस। एंड हेपेटाइटिस ई और ए और ई ऑल्सो घातक। जी जो घातक कब होता है, परसेंटेज इज लेस, बट हमारा इंडिया में इतना लार्ज पॉपुलेशन है। इवन ऑन एक्यूट लिवर फेलियर का आज का दिन में हमारा इंडिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज हेपेटाइटिस ए। सो उसमें एक्यूट लिवर फेलियर कर देता है, तो उसको हमें कभी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है उसके लिए। सो घातक अगर बोले एक्यूट के लिए, टिल हेपेटाइटिस ए इज मोर डेंजरस इन आवर कंट्री, एंड हेपेटाइटिस बी डेफिनेटली डेंजरस इन ए लॉन्ग टर्म। डॉक्टर साहब, असिम्टोमेटिक हेपेटाइटिस में मान लीजिए कि कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, सो जनरली इलाज तब शुरू होगा जब पता लगेगा। और पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो भारत में अगर हम देखें तो नेचुरली लोग खुद टेस्ट करवाने नहीं जाते हैं। सो क्या कहना चाहते हैं, कितना परसेंट लीवर खराब हो चुका होता है जब असिम्टोमेटिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ऑलमोस्ट जब हेपेटाइटिस बी और सी आपका डिटेक्ट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जब 90% लीवर खराब होता है तभी हमारा पास आके पहुंचता है, जिस टाइम में क्रोनिक लीवर डिजीज, पेट में पानी जम जाना और क्या खून का उल्टी होना वो लेके आता है। तो ऑलमोस्ट तब अगर वो सिम्टम्स आ गया, इसका मतलब है 90% लीवर ऑलरेडी डैमेज्ड। बट इन लीवर 90% मीन्स लीवर फेल्यूर ऑलमोस्ट। यस दोस्तों, ये एक सवाल बहुत ज़रूरी था और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब सिम्टम्स ही नहीं है और सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं तो आपने इलाज करवाने के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया। सो ऐसे में एक बहुत अहम रोल निभाती हैं वैक्सीन। डॉक्टर साहब, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और क्या वो वैक्सीन ऐसी हैं कि आपने जिंदगी में एक बार लगवा ली और उसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं? Yes, vaccine is available, very effective vaccine is available for hepatitis A and hepatitis B. Unfortunately for hepatitis E and hepatitis C, currently there is no vaccine available. For hepatitis B, very effective means more than 95% effective hepatitis A vaccine. It's come in 2 doses scheduled जी at 6 months apart. So particularly जितना भी बच्चा है वो बच्चा को after 1 year of age we should give them vaccination. एंड फॉर हेपेटाइटिस बी सब बच्चा को हमें देना चाहिए। तो उसका जो शेड्यूल होता है 0, 1 एंड 6 मंथ इंटरवल में 3 डोज देना होता है। इवन ऑन एडल्ट को भी हमें देना चाहिए, बट एडल्ट में देने से पहले हमें पहले एडल्ट को स्क्रीन टेस्ट करना है, उनके पास हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी तो नहीं है। अगर उनका स्टेटस अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो उनको भी 3 डोज देना चाहिए और उसका भी एफिकेसी है मोर देन 90%। और मैं और एक चीज़ बताऊंगा इसमें, जो प्रिवेंशन के लिए जो मदर है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव और उनका बच्चा में हेपेटाइटिस बी ना हो जाए, उसके लिए जो हम वैक्सीनेशन देते हैं ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है। और एक एंटीबॉडी है, उसको भी हमें एट बर्थ देना पड़ता है, विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ देना पड़ता है। उसका एफिकेसी इज मोर देन 95% फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। सो दैट इज वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। तो देखिए, इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हमारी मेडिसिन एडवांसमेंट कर रही है। सो ज़रूरी ये है कि हम समय पे वैक्सीन लगवाएं। आइडली तो देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन पूरे प्लान की, शेड्यूल इस पूरे शेड्यूल में क्या हेपेटाइटिस इंक्लूडेड है और हर बच्चे को बाय डिफॉल्ट ही हेपेटाइटिस पे जो वैक्सीन है ये लगती है? हेपेटाइटिस बी क्या अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैज इंक्लूडेड इन फ्यू स्टेट, जी सो सबको लगते हैं। बट हेपेटाइटिस ए हैज नॉट बीन इंक्लूडेड टिल नाउ इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो जिसको जरूरत है बच्चा को यूजुअली हमें लगाना पड़ता है, वो खरीद के लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। जी अगर कॉस्ट इफेक्टिव हम एनालिसिस करें, दिस इज वेरी एफिकेशियस वैक्सीन एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसका। डॉक्टर साहब, किस उम्र तक हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जा सकती है? हेपेटाइटिस ए का अगर वैक्सीन बोले, यूजुअली हम जो बच्चा लेस देन 10 ईयर्स, इतना कट ऑफ एज नहीं है, बट बच्चा में यूजुअली इतना जल्दी एक्वायर्ड नहीं होता है। बट अगर सपोज मान लीजिए एडोलेसेंट हो गया और एडल्ट हो गया, उनमें यूजुअली हेपेटाइटिस ए जो है वो हो जाता है, तो उनमें यूजुअली पॉजिटिव आ जाता है, तो उनमें यूजुअली जरूरत नहीं पड़ता है हमें हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देने का। बट अगर आप चाहिए तो हमें टेस्ट करके अगर वो एंटीबॉडी इम्यून नहीं है तो दे सकते हैं, बट बच्चा में सबको देना चाहिए। और फॉर हेपेटाइटिस बी जो है तो वो यूजुअली नेचुरली नहीं होता है, तो जी उनको हमें एडल्ट में हमेशा टेस्ट करना चाहिए
वेदर उनका स्टेटस क्या है, वेदर नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर हेपेटाइटिस बी ओ पॉजिटिव है तो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है उस दैट सिचुएशन। अगर नेगेटिव है तो फिर वैक्सीन देना चाहिए उनको। सो उसका एफिकेसी के लिए दैट विल प्रिवेंट फ्यूचर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और जरूरी है ये जानना कि हम अपने आप को हेपेटाइटिस से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला मुझे तो रामबाण जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वैक्सीन लगवा लीजिए। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों ना हो। अपर एज लिमिट कुछ होती है डॉक्टर साहब? अपर एज लिमिट फॉर हेपेटाइटिस बी? एडल्ट्स, यस। नहीं, ऐसे कोई अपर एज लिमिट नहीं होता है, बट यूजुअली जो हम स्क्रीन करके अगर नेगेटिव है तो हम दे सकते हैं, इवन ऑन 50-60 ईयर्स को भी दे सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस वैक्सीन के बारे में जानकारी लें और साथ के साथ कुछ चीजें हैं जो ठीक करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस से अगर हम बचना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन सबसे अच्छी चीज है, सो क्या कुछ करना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग टू, हम अगर हेपेटाइटिस ए और ई से बचना चाहिए, हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वी हैव टू मेंटेन गुड हाइजीन, जी। फूड हाइजीन, हैंड हाइजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second, for hepatitis B and C, I already told this, we have to avoid this unsafe practice, sex जी। practice, and used needle. This thing we have to avoid. That thing, that is very important thing to prevent this transmission and to prevent ourselves. सो भाई, दोनों तरीके के जो हेपेटाइटिस हैं, या ए और ई की बात करें या बी और सी की बात करें, सो इन हेपेटाइटिस से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करिए, अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, कोशिश करिए आप साफ स्वच्छ भोजन करें, यानी आप खाना जहाँ से भी खा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी भर जंक फूड से दूर रहिए, लेकिन जब कभी भी आप खाएं तो ये देखें जरूर कि आप कहाँ से खा रहे हैं और जिस जगह से आप खाना खा रहे हैं क्या वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप साफ स्वच्छ हाइजीनिक खाना खा सकते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और कुछ छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में हम हमेशा बचपन से सिखाई गई हैं, जब कभी भी आप किसी भी प्रकार के लिए, किसी भी चीज के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, इंश्योर करें कि वो नई सिरिंज ही हो, क्योंकि न जाने कब एक यूज सिरिंज आपको एक बीमारी का घर बना दे, आपको कोई बीमारी देकर चले जाए। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। डॉक्टर साहब, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी। Thank you. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को आज के दिन क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ लिसनर को। फर्स्ट थिंग, particularly बच्चा एंड एडल्ट सबको हाइजीन, फूड हाइजीन has to be maintained to prevent this transmission of hepatitis A and E. Second, vaccine, hepatitis A and hepatitis B, very effective vaccine. This all should take this vaccine. थर्ड थिंग मैं जो देना चाहता हूँ पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए, जी। आपको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है आप चेक करा लीजिए आपका क्या स्टेटस है। अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लीजिए, और अगर हेपेटाइटिस सी है आपका इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप ले लीजिए, विद इन 3 मंथ आप क्योर हो जाएंगे हेपेटाइटिस सी से। सो दैट विल बी माई message. And another thing I want to give, hepatitis B and C is in our society that is social taboo. So आप इसको सीक्रेट मत रखिए, आप आ जाइए, अपना डॉक्टर को बोलिए, टेस्ट करा लीजिए। इवन अगर आप हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव है, आपका फैमिली मेंबर को भी टेस्ट करा लीजिए, उनका क्या स्टेटस है। ऐसे नहीं है जो आपको पॉजिटिव है आपको फैमिली मेंबर को पॉजिटिव नहीं हो सकते, ऐसा नहीं, उनको भी हो सकता है। अगर है तो जल्दी बीमारी होने से पहले ही हम वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसको हम इफेक्टिव मेजर्स, ट्रीटमेंट, वैक्सीन सब हम ले सकते हैं और उसको हम बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दिन सिर्फ एक ही मैसेज हो सकता है और वो मैसेज ये है कि जल्द से जल्द समय निकालें, एक छोटा सा टेस्ट करवाएं। आजकल तो टेस्ट करने के लिए घर पर ही जो लोग हैं वो आकर अवेलेबल कर देते हैं और आप इस टेस्ट से अपने आप को ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या आप हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं। अगर नहीं है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, है तो दवाई खाइए, लेकिन हमेशा स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत। जुड़े रहेंगे आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।